बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, उपनिषद में बताया जा रहा है भोगैत इच्छा मात्र को बंधः तत्व त्यागो मोक्ष उच्यते। अर्थात भोग की इच्छा रखना बंध है और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अगर भोग का इच्छा है तो ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है। लेकिन विषय भोग का इच्छा का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। का विषय बड़ा बलवती होता है। बिना सदगुरु की कृपा से उपनिषद भी बता रहा है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सदगुरु करुणाम विना। अर्थात सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, ब्रह्म तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था दुर्लभ है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बिना सदगुरु की कृपा से अर्थात सदगुरु के शरण में जाएं। विषय बड़ा बलवती होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह 5 जो आधार है विषयों का, इसके प्रभाव से बड़े बड़े संत महात्मा इसके सन्निकट जाने पर विषय के अधीन हो जाते हैं। अतः उसका जीवन मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाए, अंतर्मुखी अंतर साधना से सदगुरु के दसम द्वार होकर के जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। जब तक ये हम विषयों का मालिक मन है, मन जो है साधारण काम नहीं है जो कि आप मन को नियंत्रण कर लेंगे। जब तक आप विषय के लपेटे में नहीं आए हैं, अंतर्गत नहीं आए हैं, तब तक तो आपको लगा कि हम विषय पर कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण हमको है। परंतु जैसे निकट में आते हैं तो विषया आसक्त होकर करके जीव आत्मा की दुर्गति भोगना पड़ जाता है। पूर्ण रूपेण से इसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन की कुसंगति को त्यागना पड़ेगा। और कैसे होगा? वैराग्य और अभ्यास से मन नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन विषय के अंतर्गत में आने से फिर उत्तेजित हो जाता है। इसलिए उपनिषद में बताया जा रहा है कि जो है अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में जो है मन को लय किया जाता है। और जब मन लय हो जाता है उस ज्योति में, तब यह निर्मल निष्कपट यह सारे कुसंगति विषयों का छूट जाता है जीवात्मा को, और जीवात्मा निर्मल और पवित्र शुद्ध हो जाता है। अब क्या होगा? तब जब यह पवित्र और शुद्ध और जब पवित्र हो गया विषयों से, अब कुसंगति छूट गई, तो समझ लीजिए कि अब आदि शब्द मिलेगा। और आदि शब्द के बाद जब धीरे धीरे निशब्द में परिणत, वही परम केवल ब्रह्म पद है। और वहाँ जीवात्मा जाने के बाद ब्रह्म पर केवल परम पर प्राप्त करने पर वही फिर जो जन्म मरण का चक्कर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको सुषुम्ना ध्यान करना परम आवश्यक है। और इसका विधि भी जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। अन्यथा आप विषय के अंतर्गत में आएंगे तो फिर आप लपेटे में चले जाएंगे।
विषय से आसक्त होकर करके जीवात्मा की दुर्गति हो जाएगी। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ एक लघु कथा के। एक महात्मा जी जो है अपने शिष्य राजा के यहाँ पहुँचे। राजा साहब उनके अच्छा शिष्य थे, सत्संग भजन करते थे महात्मा जी। तो राजा साहब समय निकाल करके कभी कभी सत्संग प्रवचन महात्मा जी के आश्रम पर जाते थे सुनने के लिए, और उनसे दीक्षा लेकर के घर में भी सत्संग भजन करते थे राजा साहब, इसलिए बड़ा श्रद्धालु थे। महात्मा जी संजोग की बात हुई कि घूमते घूमते एक बार जो है राजमहल चले गए। राजा साहब ने सदगुरु का आगमन देख करके बड़ा स्वागत किए, सेवा सत्कार किए, भोजन जो है अपने साथ में बैठा करके कराए, और उनकी पुत्री राजकुमारी राजा साहब की बेटी जो अति सुंदर और नवयुवती और जवान थी, वही परोस करके खाना खिला रही थी। उसका रूप और यौवन देख करके महात्मा जी रूप में आसक्त हो गया, अर्थात रूप के जाल में फंस जाने से वह कामासक्त हो गया, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि वह कामातुर होकर करके राजा साहब से कहा, राजन, हम राजकुमारी से एकांत में कुछ गप करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, गुरुदेव, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जैसी आपकी इच्छा। महात्मा जी एकांत में राजकुमारी से गप एकांत में गए। राजकुमारी को बुला करके महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारे रूप से प्रभावित हूँ, अतः मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। तुम्हारा आलिंगन और प्रेम प्रसंग करने के लिए मैं प्रबल इच्छुक हूँ। तो राजकुमारी भी आत्मज्ञानी थी, उनका सुसंस्कार थी, वह माता पिता संत विचार के होने के कारण से उसमें अच्छा संस्कार और उत्तम बुद्धि आत्मा में उत्पन्न हो चुकी थी। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। राजकुमारी ने ऐसा सुन करके विचलित नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा, अगर यदि तुम हमको प्रेम नहीं करने देगी तो हमको श्राप दे करके तुम्हारे माता पिता को, राज को, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तो राजकुमारी ने बोली शब्दों को संभालते हुए, गुरुदेव, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। आप गुरु हैं हमारे पिताजी का, इसलिए आपका आज्ञा भंग करने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तैयार हूँ आपके साथ प्रेम करने के लिए। आप हमारे रूप से प्रभावित, आकर्षित हो गए हैं। कहा, हाँ, इसलिए मैं मिलन चाहता हूँ। कहा, ठीक है गुरुदेव, लेकिन इसके लिए हमको 8 दिन का समय देने की कृपा करें। कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 8वां दिन से 9वां दिन नहीं हो, अन्यथा हमारा क्रोध है का शिकार हो जाएगा तुम्हारा पिताजी और तुम्हारा पूरा परिवार। कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, 8वां दिन आप आ चले आवें। कहा, ठीक है। महात्मा जी चले गए। यह जैसे महात्मा जी चले गए तो राजकुमारी ने तीक्ष्ण जुलाब लेकर के इसको फीवर हो गया, वोमिटिंग, अतिसार, दस्त इत्यादि रख दिया, और जो है इसने बहुत बुखार से प्रताड़ित हो गई। खांसी, कफ, पसीना, मल मूत्र इत्यादि जितनी भी विजातीय पदार्थ उत्सर्जित हुआ। राजकुमारी के रूप से अत्यंत जो है वह उसको एकत्रित करके मिट्टी के हड़िया में रखवाते गई।
मल अलग रखवाई, मूत्र, कफ, पसीना, आँख का किच्ची इत्यादि जितना भी उत्सर्जित पदार्थ था सभी को मिट्टी के हड़िया में रखवाते गई राजकुमारी। राजकुमारी ज्वर से प्रताड़ित थी, अत्यंत दुर्बल और काली हो गई, रूप उसका छिन्न हो गई और चमड़ा झुलस गया और आँख कान सब ढुक गया, कुरूप हो गई। तो राजकुमारी अत्यंत कुरूप हो गई, बिछावन पर से उठ नहीं पा रही थी, अत्यंत दुर्बल भी हो गई। जब 8वां दिन हुआ तो महात्मा जी यथाशीघ्र ही जल्दी जल्दी आए, बेचैन और व्याकुल चित्त उसका 8 दिन तक वह राजकुमारी का ही ख्वाब में भटकते रहा। ध्यान सत्संग भजन सब छूट गया, खाली रूप का ही वह हमेशा चिंतन मनन करते रहा। उसका रूप का ख्वाब देख करके नाना प्रकार का जो है वह कल्पना के दुनिया में भटकते रहा। मन उसका बेचैन व्याकुल और अस्थिर बड़ा 8 दिन में ऐसे लगा उसको कि 800 बरस बीत गया हो, इतना दुख उसको अनुभव हुआ। महात्मा जी को बेचैन पूर्वक वह आया राजमहल और जो है वहाँ जो है सेविका जो कि राजकुमारी की प्रमुख दासी थी, उसने महात्मा जी का स्वागत किए और कहा चलिए गुरुदेव, राजकुमारी के कक्ष में वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो वह जो है वह दासी के पीछे पीछे महात्मा जी जाने लगे और जहाँ राजकुमारी का कक्ष थी वहीं पर उधरी रास्ते से ले जाने लगे, जहाँ की मल मूत्र कफ पसीना राजकुमारी का घड़ा में दोनों बगल रखा हुआ था। तो जैसे वह मल मूत्र के रास्ते से जाने लगे, एकदम नाक तो लगा कि फट जाएगा बदबू से। महात्मा जी एकदम बेचैन व्याकुल हो गया, उसका बदबू को बर्दाश्त नहीं हुआ, नाक में कपड़ा ढक लिया और बोलने लगा कि कौन रास्ता से तुम हमको ले जा रही है। काम गुरुदेव क्रोध नहीं कीजिए, यह राजकुमार का ही मल मूत्र पग कफ पसीना इत्यादि विजातीय पदार्थ है। राजकुमारी का कक्ष और थोड़ा सा चलिए, 2-4-10 कदम जाने के बाद राजकुमारी के पलंग, सोने के पलंग पर लेटी हुई थी। राजकुमारी का रूप एकदम कुरूप में परिणत हो चुकी थी। महात्मा जी ने कहा कहाँ है राजकुमारी? तो टूटे हुए शब्द में बोली मैं ही राजकुमारी हूँ, आइए गुरुदेव समागम कीजिए, मिलन कीजिए, प्रेम कीजिए। गुरुदेव ने महात्मा जी ने कहा तुम्हारा रूप कहाँ है? तो राजकुमारी बोली जिस दिन से आप गए गुरुदेव, अतिसार दस्त हो की वोमिटिंग का खांसी ठांसी कब पसीना होने लगा और बुखार से प्रताड़ित हूँ, अत्यंत दुर्बल हो गई, भूख प्यास सब खत्म हो गया, बुखार से मैं पीड़ित हूँ, ज्वर से अत्यंत ज्वर देखिए अग्नि से तिप रही और मैं अत्यंत दुर्बल हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ। लेकिन आपका जो है मन में विचार किए कि महात्मा जी आएंगे गुरुदेव तो रूप खोजेंगे, इसीलिए रूप हम सभी को जो है घड़ा में रखते गए हैं। कफ पसीना मल मूत्र उसी के जो निकल जाने से यह हमारा कुरूप हो गए हैं, अतः आप आइए मिलन कीजिए। इस प्रकार का सुन करके महात्मा जी ने उसको आत्मा में ठेस लगा और ज्ञान हुआ कि यह जो है राजकुमारी लड़की यह आत्मज्ञानी है, हमको जो 50 वर्षों का तपस्या यह भंग होने से, भ्रष्ट होने से जो है बचा लिया। इस प्रकार का ज्ञान से यह अपने धैर्य बुद्धि और स्थिर बुद्धि से वास्तविक यह हमारे गुरु होने के योग्य है यह लड़की। महात्मा जी ने आँखों से आंसू बहने लगा और पश्चाताप के अग्नि में जलने लगा और उनका चरण स्पर्श कर करके क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने कि आज से मैं तुमको गुरु मानता हूँ
अब हमारा जो 50 वर्षों का तपस्या भ्रष्ट होने से, तुमने नष्ट होने से बचा लिया। अब तो मेरा मन करता है कि आँख को मैं फोड़ दूँ, या आँख से तुम्हारा रूप देख करके जो मोहित हो गया, कामासक्त हो गए हैं, यह हमारा पथभ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन तुमने हमको बचा लिया। धन्य हो तुम्हारे माता पिता और तुम, पूर्व जन्म का तुम्हारी कमाई है, जिसके कारण से तुम आत्मज्ञानी हो, हमसे श्रेष्ठ ज्ञानी हो। आज से मैं तुमको गुरु मान लिया और उनका चरण को जो है सिर में टिका करके लगा लिया और साष्टांग प्रणाम कर करके राजकुमारी बोली, गुरुदेव आपका मन संयम में नहीं कर पाए हैं, इसलिए समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु की जरूरत है आपको। आप सद्गुरु की खोज में चले जाएं और मन को ध्यान करें। सुषमना प्रणव बिंदु पर सुषमना ध्यान करें। सुषमना नाड़ी में ध्यान देने पर अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में अनहद शब्द होता है। अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि ज्योति होती है, वही ज्योति में मन को लय किया जा सकता है और तभी जो है आपका आदि शब्द मिलेगा और आदि शब्द वह निशब्द में परिणत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। लेकिन आपका तपस्या, पूजा पाठ, केवल प्रवचन, अटकने भटकने से, तीर्थ प्रयाग करने से आपको ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने में, इसके लिए सद्गुरु की सहायता की आवश्यकता है। सद्गुरु की कृपा से ही युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तई मुक्ति होगा। इस प्रकार से सद्गुरु के शरण में जाएं। महात्मा जी उनका जो है ज्ञान को आत्मसात करते हुए और पश्चाताप करते हुए वह निकल गए जंगल की ओर सद्गुरु की तलाश में। और फिर जो है दृढ़ संकल्प सद्गुरु की प्राप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति समझिए हो जाएगा, सद्गुरु की प्राप्ति यदि हो जाए। इसलिए कहता है, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ने कोई करता, जो ना करी सके गुरु करे से होई। यह शरीर में पूरे ब्रह्मांड समाहित है, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जो भी साधारण मस्तिष्क वाले सज्जन है वह इंद्रियों के अंतर्गत में, इंद्रियों के सहायता से जो है ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह मूर्ख है। लेकिन ऐसे कह रहे हैं इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है, सत्य असत्य के भी परे हैं, शब्द अशब्द के भी परे हैं। ईश्वर अंतर्मुखी अंतर साधना से जीव आत्मा की परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। वह निरंतर ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होगा और ध्यान धीरे धीरे प्रणव बिंदु पर जीवात्मा अस्थिर होगा, ध्यान केंद्रित होगा। ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब मन शून्य हो जाए तब वहाँ से ध्यान आप समझ लीजिए शुरू हो गया। जब मन आपका उड़ा रहा है इधर उधर तो समझ लीजिए ध्यान नहीं हो रहा है, मन के अधीन में है। इसलिए संतों ने कहा कि विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग्य करे। अजल विच मीन वझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सोरस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावानस प्राण हरे। नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे। नाश करन भर मरे नाश भू, पांचों रस ले पांचों मरे। किन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मीपति
तालगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश न छूटत न मन से, नाक नर वैराग करे, जल विच मेरी न वझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे। यह ज्ञान, पांच ज्ञान इंद्रियां जो कि पांच प्रमुख आधार है विषयों का, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसलिए यह आधार है। हे भाई, विषय बड़ा बलवती होता है, इससे बचने के लिए बिना सद्गुरु की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए आप सद्गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों ने कहा, अति, इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान तपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू, प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात, यहे बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे, और माही प्रभु गुरु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करता प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे, भव दुख गुरु दे हेटारी सकल जय जयति करे, तन मन धन को आरपी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुष्तर भव दुख सुख से तरो, अति पावा गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु की नाम ना पई बिरता जन्म गवाई हो, जल भरी कुंभ झले धरे भर जीतर, बाहर भीतर पानी हो, उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो, बिन करता पखाओ अजब जय, बिनु रत्ना गुण आया हो, गाओ अनहार के रूप न रेखा, सदगुरु अलख लखाया हो, है यथा था सबिन में दरिया लहर समानी हो, जल डरी कई करी हूँ धीम, इनके हुए गए पानी हो, अंच का खोज हूँ जिनके कारग, ढूंढे ना कोई पाया हो, करे कबीर सद्गुरु विमल जो ओरा भूले को राह बताया हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरलता, करी सारा सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी,
भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भवखंडन आरती यह निर्मल कृमेहि अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।